Good morning, students. In this lecture, we will discuss two illustration, that is illustration number 78 and 79. First, we do illustration number 78. क्या कह रहा है क्वेश्चन? A, B and C are partners. A, B and C are partners. A, B, C तीन पार्टनर हैं. A and B sharing profit in the ratio of 3:1. A और B का आपस में जो प्रॉफिट है वो क्या है? 3:1 का है. C receive an annual salary of 30,000. C को क्या मिलता है? C को सैलरी मिलती है कितने की? 32,000 की सैलरी मिलती है. प्लस 5% of the profit, 5% commission of the profit after charging his salary. और क्या मिलता है? कमीशन मिलता है. क्या मिलता है C को? और कमीशन मिलता है. कितना कमीशन मिलता है? जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से C की सैलरी माइनस करने के बाद जो बचता है उस प्रॉफिट पे 5% कमीशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, यानी वो नेट प्रॉफिट जिसमें से एक तो C की सैलरी माइनस हो और उसका कमीशन भी माइनस हो. तो आफ्टर के केस में क्या होता है? 100 प्लस रेट. तो एक तो सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है. सुनिएगा ध्यान से. C receive an annual salary of rupees 32,000 plus 5% commission of the profit after charging his salary and commission और 1/4 of the profit. जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट है उसका कितना, जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कितना? 1/4 और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर. तो या तो आपका ये जो अमाउंट आएगा वो, या फिर प्रॉफिट का 1/4. तो ये A अमाउंट हो गया और ये B अमाउंट हो गया. तो A और B में से जो भी ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका होगा? C का. समझ में आ गया? ये तीनों पार्टनर हैं, A और B का आपस में शेयर क्या है? 3:1. C को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 32,000 की प्लस कमीशन मिलेगा. कितना परसेंट? 5%. किस पे? उस नेट प्रॉफिट में से जिसमें से एक तो C की सैलरी माइनस हो रखी हो और उसका कमीशन भी माइनस हो रखा हो, यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट. या फिर जो प्रॉफिट है उसका 1/4. तो A और B में से जो भी अमाउंट ज्यादा निकलेगा वो अपन क्या करेंगे? C को देंगे. राइट. आगे है एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव बाय C. अब जैसे इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो C को मिलेगा. तो जो कम अमाउंट है और जो ज्यादा अमाउंट का जो डिफरेंस है उसके लिए क्या कह रहा है? एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव बाय C अंडर द पार्टनरशिप डीड इज बॉन्ड बाय A एंड B. तो इसमें से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो, मतलब इस वाले और इस वाले में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा उससे जो पहले वाला जो अमाउंट होगा उसका जो डिफरेंस है, कम वाला और ज्यादा वाले, लेस अमाउंट और मोर अमाउंट का वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा, दैट डिफरेंस अमाउंट विल बी बॉन्ड बाय A एंड B. किस रेशियो में? 3:2 में. समझ में आ गया? देना क्या है? इस A और B में से जो ज्यादा अमाउंट है वो देना है, और वो जो मोर और लेस अमाउंट का जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, that amount will be borne by A and B in the ratio of 3:2. The profit for the year ended 31st March 2017, जो प्रॉफिट है 2017 का, came 1,68,000 after charging C सैलरी. C की सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,68,000 का है. राइट. तो जैसे अपन को यहाँ पे कमीशन निकालना है तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए था? वो नेट प्रॉफिट जिसमें से C की सैलरी माइनस हो रखी हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो क्या है? क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2017 came to rupees 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग C सैलरी. यानी ये 1,68,000 का प्रॉफिट दे रखा है और इसमें से C की सैलरी माइनस हो रखी है. राइट. आफ्टर चार्जिंग C सैलरी प्रॉफिट है. तो कमीशन निकालने रेट क्या है? परसेंटेज है 5%. तो 5/105.
तो 5.105 करेंगे तो ये आएगा अमाउंट निकल के कितना 8000। तो क्या देना था सैलरी प्लस कमीशन, तो ये तो सैलरी है ये कमीशन है, दोनों मिला के कितने हो गए 40,000। या फिर क्या देना है और क्या है और प्रॉफिट का 1/4, तो प्रॉफिट कितना होगा ये जो 1,68,000 है इसमें तो सी की सैलरी माइनस हो रखी है, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो सी की सैलरी है उसको दोबारा क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये जो प्रॉफिट है इसका कितना मिलेगा 1/4, तो कितना हो गया 2 लाख, तो 2 लाख का 1/4 कितना होता है 50,000। तो क्या कह रहा था सी को क्या देना है सैलरी देनी है 32,000 की, प्लस क्या देना है कमीशन देना है, या फिर और प्रॉफिट का 1/4 देना है, तो प्रॉफिट का 1/4 कितना है 50। ये समझ में आ गया क्यों ऐड करा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है क्या है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी है, और ये कह रहा है प्रॉफिट का 1/4 देना है, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट कितना था मेरा 2 लाख, तो 2 लाख का 1/4 50,000। क्या देना है इस ए और बी अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट है, तो कितना अमाउंट 40 और 50 में से क्या ज्यादा है बी अमाउंट 50,000 है, तो 40 और 50 में से क्या ज्यादा है 50,000 ज्यादा है, तो 50,000 दे रहा है। और क्या कह रहा है आगे कि ये जो लेस अमाउंट है ये लेस अमाउंट है और ये आपका मोर अमाउंट है, तो इसका जो डिफरेंस है 10,000 का, दिस डिफरेंस विल बी बोर्न बाय ए एंड बी, कौन बियर करेगा ए और बी बियर करेंगे, किस रेशियो में बियर करेंगे 3:2 के रेशियो में, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। दोबारा समझ लीजिए एक बार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए और बी का आपस में रेशियो क्या है 3:1, सी को क्या देना है सैलरी देंगे 32,000 की, प्लस क्या देना था कमीशन, किस पे उस नेट प्रॉफिट में से जिसमें से सी की सैलरी माइनस हो रखी हो प्लस उसका कमीशन भी माइनस हो रखा हो, तो नेट प्रॉफिट माइनस सी सैलरी, और आफ्टर चार्जिंग का केस हो गया तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर मेरे को नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,68,000 का, बट वो क्या है नेट प्रॉफिट है 1,68,000, क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, यानी इस 1,68,000 में से सी की सैलरी ऑलरेडी माइनस हो रखी है, तो सी की सैलरी तो ऑलरेडी माइनस हो रखी है, तो रेट अपॉन 100 कर देंगे कितना हो गया 8,000, तो 32 प्लस 8 कितना हुआ 40,000। तो सी को क्या देना था सैलरी और कमीशन या फिर और प्रॉफिट का 1/4, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये 1,68,000 क्या है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी है, तो मैंने इसमें सी की सैलरी दोबारा ऐड कर दी, अब मेरा नेट प्रॉफिट आ गया कितने का 2 लाख का, तो 2 लाख का 1/4 कितना होता है 50,000, तो सी को क्या देना था सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट का 1/4 विच एवर इज मोर, तो 40 और 50 में से क्या जाता है 50,000। और क्या बोला आगे क्वेश्चन ने कि ये जो लेस अमाउंट और ये जो मोर अमाउंट है इसका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है लेस और मोर अमाउंट का डिफरेंस कितना है 10,000 है, दैट 10,000 विल बी बोर्न बाय कौन ए एंड बी, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। समझ में आ गई बात। अब इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले हम जो नेट प्रॉफिट है उसको पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट है आपका 1,68,000 था, लेकिन ये तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी था, तो इसमें सैलरी दोबारा ऐड कर दी, तो ये आपका प्रॉफिट कितना आ गया 2 लाख। समझ में आ गया। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस किस को देना है ए बी और सी को, तो सी को ये 40,000, देखो सी को कितने मिलेंगे 50,000 मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे 50,000, कैसे मिलेंगे इस 50,000 में से 40,000 तो प्रॉफिट में से मिलेंगे, 50,000 में से इस 50,000 में से 40,000 तो किस में से मिलेंगे प्रॉफिट में से, और बाकी का जो 10,000 है वो कौन देगा ए और बी देंगे अपने प्रॉफिट में से, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। तो मैं क्या करता हूं इस 2 लाख में से पहले 40,000 तो मैंने किसको दे दिए सी को दे दिए, सी को कितना देना है 50, तो 50 में से 40,000 तो उस प्रॉफिट में से देने, तो मैंने दे दिए, बाकी कितना बच गया प्रॉफिट 2 लाख में से 40,000 तो उसको दे दिए, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 1,60,000 का,
तो इस 1,60,000 के प्रॉफिट को मैं ए और बी के पीएसआर में बांटूंगा, डेट इज 3:1। तो कितना आएगा ये आपका 3/4, तो 4 4 जा 16, 4 4 कितना होगा 1,20,000, ये कितना होगा इनटू 1/4 कितना होगा 40,000। अब सी को कितना देना था 50, तो 50 में से 40 तो प्रॉफिट में से दे दिए, जो डिफरेंस 10,000 है वो कौन देगा, ए और बी देंगे अपने प्रॉफिट में से, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में से। तो लेस करेंगे डेफिशिएंसी, तो ए कितना देगा इस 10,000 का 3/5 यानी कितना हो गया 6,000। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 1,14,000। बी कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा 10,000 इंटू 2/5 कितना हो गया 4,000, यानी इसका आ गया कितना 36,000। और ऐड करेंगे डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी उसने किससे लिए ए और बी से, कितनी 10,000। तो टोटल कितना हो गया इसका प्रॉफिट 50,000। समझ में आया ये कैलकुलेशन समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये दिखाना था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 79। इलस्ट्रेशन नंबर 79 इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इसमें एक नई चीज है, क्या है बताता हूं। देखिए इसमें ईयर का है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 79 में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2017। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्टनरशिप कब बनी है 1 जुलाई 2017 को ये पार्टनरशिप बनी है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। अब क्या है वो भी आगे बताते हैं। क्या कह रहा है, एबीसी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2017, राइट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में। A personally guaranteed C that is share of profit after charging interest on capital 8% per annum. Interest on capital है कितना 8% per annum। सुनना ध्यान से, क्या लिखा है, A personally guaranteed C, A ने C को गारंटी दी है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद उसका जो 1 साल का प्रॉफिट है वो कितना होगा 1,60,000 पर एनम का होगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज क्या हुआ है, ए ने सी को गारंटी दी है कि उसका जो प्रॉफिट है वो किससे कम नहीं होगा 1,60,000 पर एनम। पर एनम मतलब 12 मंथ्स, यानी 12 महीने में उसका प्रॉफिट कितना होगा 1,60,000 होगा। कैपिटल दे रखी है आपको, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कैपिटल, क्या है, ए कैपिटल इज 4 लाख, बी कैपिटल इज 3 लाख एंड सी कैपिटल इज 2 लाख। ये कैपिटल दे रखी है आपको। क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जो नेट प्रॉफिट है कब का 31 मार्च 2018। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना है 4,74,000। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, राइट। अब सुनना, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था 1 जुलाई 2017 और इसका पहला अकाउंटिंग ईयर कब एंड हुआ 31 मार्च 2018। यानी मेरे को केवल इन मंथ्स, कितने मंथ्स हो गए ये आपके 9 मंथ्स, मेरे को केवल 9 मंथ्स की अकाउंटिंग करनी है। समझ में आ गया बात। ये जो प्रॉफिट है कितने मंथ्स का है 9 मंथ्स का है। कब से कब तक का, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च 2018। तो अब जैसे इंटरेस्ट और कैपिटल निकालेंगे, रेट क्या है 8% पर एनम है।
पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम मतलब ये 12 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरे को पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन इस साल पूरे 12, इस फर्स्ट ईयर में पूरे 12 महीने का नहीं देना, 12 मंथ्स का नहीं देना। कब से कब तक का देना है? 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ था और अब अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। यानी कितने मंथ्स का देना है? 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए कितना होगा? कैपिटल कितनी है? 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8% पर एनम। तो अभी साल भर का नहीं देना है, 1 जुलाई से 31 मार्च का देना है, इनटू 9/12। तो ये आएगा आपका कितना? 24,000। ऐसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी कितना? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट? 8%। ये तो पर एनम रेट है, साल भर का नहीं देना है, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स का देना है, इनटू 9/12। तो ये होएगा आपका कितना? 18,000। ऐसे ही निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सी कितना है? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट? 8% और 9 मंथ्स का इनटू 9/12। तो 4 लाख का 8% इनटू 9/12, तो ये आएगा आपका कितना? 12,000। समझ आ गया? तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। समझ में आ गया 9 मंथ्स का कंसेप्ट? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर एंड ऑफ द ईयर में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए का कितना है? 24,000। बी का कितना है? 18,000 और सी का कितना है? 12,000। तो 24, 18 और 12 कितना हो गया? ये आपका 54,000। कितना हो गया? 54,000। अब अपन को क्या देना है? प्रॉफिट देना है। कितना हुआ प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना था हमारा? 4,74,000। प्रॉफिट इज 4,74,000। कब से कब तक का प्रॉफिट है? 1 जुलाई से 31 मार्च। यानी ये जो प्रॉफिट है कितने मंथ्स का है? 9 मंथ्स का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर्स में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, ये पार्टनर्स में बांटेंगे। कितना आएगा? 4,74,000 माइनस 54,000। तो ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 4,20,000 बैलेंसिंग फिगर। इसको बांटेंगे 5:3:2 के रेशियो में। तो कितना हो जाएगा? इनटू 5, 2,10,000 1,26,000 और 84,000। ये प्रॉफिट बैठ गया। अब गारंटी को देखते हैं। ए ने सी को क्या गारंटी दी थी? कि उसका जो प्रॉफिट है 1,60,000 पर एनम से कम नहीं होगा। पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में 12 मंथ्स में उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1,60,000। लेकिन अभी तो कितने 9 मंथ्स ही हुए, तो इसमें से अपन पहले क्या निकालते हैं? 9 मंथ्स की गारंटी निकालते हैं। तो 9 मंथ्स की गारंटी कैसे निकलेगी? 1,60,000 तो पूरे 12 मंथ्स की है, तो 9 मंथ्स की गारंटी कितनी आएगी? 9/12। तो 1,60,000 into 9 divided by 12, 1,60,000 into 9/12, तो ये होता है कितना? 1,20,000। यानी सी की 9 मंथ्स की गारंटी कितनी होती है? 1,20,000। ये बात समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि ये जो गारंटेड अमाउंट है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है ए ने सी को गारंटी दी है 1,60,000 पर एनम की। पर एनम मतलब 12 मंथ्स की गारंटी दी है ये कि 12 मंथ्स में 1,60,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी तो ये अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया था और ये एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को, मतलब 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स की गारंटी कितनी होती है? 1,20,000। तो यहाँ तो कितने मिल रहे हैं? 84,000 मिल रहे हैं। कितने की डेफिशिएंसी है? 36,000 की डेफिशिएंसी है। तो इस डेफिशिएंसी को सी में से लेस कर देंगे। लेस डेफिशिएंसी 36,000
और इसमें ऐड कर देंगे एट डेफिशिएंसी अमाउंट 36,000, तो इसका कितना होगा 1,20,000, इसका 1,26,000 है, इसका कितना हो जाएगा 2,10,000 माइनस 36, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 1,74,000। समझ आ गई बात? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गारंटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स तक में आ सकता है, राइट? चलिए कल लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, कल वाले लेक्चर।